हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित तरीके से अपने घर पर रह करके ही अपने अध्ययन का कार्य पूरा कर रहे होंगे। अभी तक हमने आपको कई सारे टॉपिक पर पढ़ाने का प्रयास किया है। आप सभी ने उस क्लास को अटेंड भी किया होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। उसी के तारतम्य में आज मैं आपको कंप्यूटर टाइपिंग किस तरीके से करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और क्या आज हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं, कैसे प्रैक्टिस करवाएंगे, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी आज साथ साथ आपको सीखना है। तो पहले हम आपको यहाँ पर कुछ समझाएंगे, फिर आपको कंप्यूटर लैब में लेकर के चलेंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से टाइप करना स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स क्या होने चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। तो टाइपिंग की क्लास में आज मैं आपको आधार पंक्ति से आपकी स्टार्टिंग करूँगा कि आधार पंक्ति से किस तरीके से उस पर उंगलियों को हम रखते हैं, किस तरीके से टाइप करने के लिए हम अपने हाथ को उस पर सेट करते हैं, ये हम आपको बताएंगे। आधार पंक्ति, जिसको हम होम रो कहते हैं, के बारे में जानकारी। आधार पंक्ति के बारे में जानकारी, ये हमारा आज का टॉपिक है। और आज मैं इसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग, के बारे में बताएंगे कि आप किस तरीके से आज टाइप करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको कुछ बटनें आपको बताएंगे, है ना। और अच्छा, उसके पूर्व आपको पहले ये संशय थोड़ा सा आपको दूर हो जाना चाहिए कि ये आधार पंक्ति आपकी है क्या। आधार पंक्ति आपकी क्या है, जिसको कहते हैं आधार पंक्ति। आधार पंक्ति से अभिप्राय हमारा उस पंक्ति से होता है जिस पर हम जब भी टाइप करते हैं तो हम उसी पंक्ति पर उस पंक्ति पर जितनी बटनें होती हैं उन्हीं बटनों पर अपनी उंगलियों को रख करके हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। और हमेशा वहीं पर ही हम रखते हैं, चाहे हमको ऊपर वाली पंक्ति पर बटन को प्रेस करना हो या उसके नीचे वाले बटन को प्रेस करके हमको टाइप करना हो, हम बटनों को प्रेस करेंगे और पुनः हम फिर वही आधार पंक्ति पर आकर के अपनी उंगलियों को समायोजित कर लेते हैं। और पूरे कीबोर्ड की कहीं पर भी बटनें आपको टाइप करनी हो, टाइप हम हमेशा आधार पंक्ति से ही करेंगे। जाएंगे, टाइप करेंगे और फिर से अपनी बटन पर वापस आ जाएंगे, है ना। तो ये पंक्ति जो आपकी होती है जिस पर हम रख करके टाइप करते हैं, टाइप करने का अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, वो पंक्ति हमारी आधार पंक्ति कहलाती है। ठीक है, आधार का मतलब जो बेस है हमारा, वो बेस हमारा वो पंक्ति है जिस पर हम रख करके टाइप करते हैं। उसमें कौन कौन से अक्षर आपके आते हैं, कौन कौन सी बटनें आती हैं, उसके बारे में आज हम आपको इसमें स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको उन्हीं बटनों पर उंगली अपनी रख करके टाइप करना है। ए, एस, डी, एफ, ए, एस, डी, एफ, जी, एच, ए, एस, डी, एफ, जी, एच। उसके पश्चात इसमें क्या करते हैं, हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, उस 5 उंगलियों में से जो हमारा ये लेफ्ट हैंड है, इसमें से हम सिर्फ 4 जो हमारी फिंगर्स हैं, 4 उंगलियां हैं, उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। तो ये एक साइड में हम बाएं हाथ से हम इधर का टाइप करते हैं और दाएं हाथ से हम इस तरफ का टाइप करते हैं, और बीच में
वजह से ये जो 2 बटने हैं इनको हम छोड़ देते हैं, इन पर हम उंगली नहीं रखते हैं। ये हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। उसके पश्चात से एक बार इधर से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट हम इस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो उस तरफ जब आप बनाएंगे सेमीकोलन LK J, ये हमारे बटने हैं। थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा, लेकिन यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो इन्हीं बटनों के माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम इसमें टाइप करते हैं। तो इसमें अगर बटने देखें कि कौन कौन सी बटने हैं, तो एक साइड में A S D F, फिर G H, फिर J K L, सेमीकोलन और ये एपस्ट्रॉफी वाली की होती है हमारे सामने। और ये जो सेमीकोलन है आपका, इसमें कॉमा के ऊपर ये बिंदी रहती है और इसमें शिफ्ट के साथ एक ऊपर से कोलन बनता है। इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो इन सभी पर तो सिर्फ सिंगल अक्षर लिखे होते हैं, लेकिन लास्ट में जो ये 2 बटने हैं इसमें नीचे वाले से एपस्ट्रॉफी लगाते हैं और फिर ऊपर से डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये वाली जो बटन है सेकंड, इसमें हम जो हमारी आती है ऊपर वाली जो बटन है, ऊपर वाले जो इसमें अक्षर लिखे रहते हैं, तो इसमें अक्षर की जगह पर संकेत लिखा है, 2 बिंदी लगी, इसको हम कोलन कहते हैं। और नीचे एपस्ट्रॉफी है, एपस्ट्रॉफी का सेमीकोलन, ये सेमीकोलन है वो इस तरीके से बनता है। कॉमा, कॉमा के ऊपर ये बिंदु लगा रहता है, तो इसको हम कहते हैं ना सेमीकोलन। ठीक है, ये सेमीकोलन है और 2 बिंदी जो होती है उनको हम कोलन कहते हैं। और जो ये एपस्ट्रॉफी है, एपस्ट्रॉफी लगाते हैं हम लोग, तो ये संकेत है उसका। और ये इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर यदि आपको नहीं दिख रहा है इसलिए हमने आपको यहाँ बता दिया। कॉमा के ऊपर बिंदु आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहते हैं ना सेमीकोलन। ठीक, अब जब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये जो 4 बटने हैं इधर से, इसको हम अपने लेफ्ट हैंड, ठीक, और इधर की जो ये 4 बटने हैं इनको हम अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और इसमें अगर उंगलियों की बात की जाए कि कौन सी बटन पर कौन सी उंगली आपको रखनी है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब आप इधर से स्टार्ट करोगे अपने लेफ्ट हैंड से, तो हमेशा आपकी जो कलाई होती है, सॉरी, ये जो गदेली होती है, हथेली है आपकी, ये हमेशा नीचे की तरफ होती है। और जो ए है, उस ए के ऊपर ये आपकी जो छोटी वाली फिंगर है, जिसको हम कहते हैं लिटिल फिंगर, ठीक, इस लिटिल फिंगर को रखते हैं। उसके पश्चात जो हमारी एस वाली बटन है, इस एस वाली बटन पर जो लिटिल फिंगर के जो बगल में जो हमारी उंगली होती है, इससे हम इसका संचालन करते हैं और इसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर। नहीं, लिटिल फिंगर के पश्चात ये छोटी वाली उंगली, इसको हम रिंग फिंगर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं रिंग फिंगर। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर। उसके पश्चात जो डी वाली बटन है, इससे हम इसको हम जो हमारी उंगली में जो मिडिल फिंगर होती है,
मिडिल फिंगर हम इससे प्रेस करते हैं, मिडिल फिंगर से बीच में जो मध्य वाली उंगली होती है सबसे बड़ी वाली, उससे हम प्रेस करते हैं। और उसके पश्चात जो एफ है ये हमारा जो आता है इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का हम इसमें प्रयोग करते हैं। तो लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर का हम इसमें प्रयोग करते हैं। मध्य में ये दो बटनें आती हैं जी और एच, इस पर हम कोई भी इसमें उंगली हम नहीं रखते हैं, इनको हम फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ 5 उंगली इधर और 5 उंगली इधर, सिर्फ 10 उंगलियां हैं। इसमें से 4 उंगलियों पर हम बटन इस लेफ्ट हैंड पे रखते हैं और राइट हैंड से भी हम 4 बटनों पर अपनी उंगलियों को हम रखते हैं। अब अगर हम इधर राइट हैंड से बात करें तो जब भी टाइप करना हम स्टार्ट करेंगे तो शुरू करेंगे अपने लेफ्ट हैंड से ए, एस, डी और एफ। उसके पश्चात आपको अपने राइट हैंड के अंगूठे से, जो थंब है हमारा, इस थंब से, राइट हैंड के थंब से हमको स्पेस देना है। यहाँ पर आपको स्पेस बार देखने के लिए मिलेगी, उस स्पेस बार को आपको क्लिक करना है, प्रेस करना है। और पुनः हमको जब हम एक बार प्रेस कर लेंगे राइट हैंड के थंब से, फिर हमको इधर राइट हैंड की जो लिटिल फिंगर है, अब इस साइड में आप उंगलियों का समायोजन कैसे करेंगे, किस प्रकार से उंगलियों को आप रखेंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इधर जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो सेमी कॉलन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन बटनों को बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार से। तो इधर जब हम अपनी उंगलियों को रखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे सेमी कॉलन से, और सेमी कॉलन पर हम उंगली जो रखेंगे वो आपकी लिटिल फिंगर होगी। उसके पश्चात जो एल वाली बटन है, इस पर हम अपनी जो रिंग फिंगर है, और उसके पश्चात जो के वाली जो बटन आती है, इस पर हम अपनी मिडिल फिंगर, ठीक है, उस पर हम अपनी मिडिल फिंगर को रखते हैं। और ये जो जे वाली बटन है, इस पर हम इंडेक्स फिंगर को, रखते हैं। तो कौन सी बटन पर कौन सी उंगली होनी चाहिए, ये आपको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आप लोग इसको नोट जरूर कर लेंगे, और उसके पश्चात में किस तरीके से उंगली को रखेंगे ये आपको इस पर अभ्यास करना है। और हमने आपको ये भी बताया था पहली क्लास में कि जब आप कंप्यूटर के सम्मुख बैठेंगे तो किस तरीके से आपको बैठना है, पोजीशन कैसी होनी चाहिए, हाथ की सेटिंग कैसी होनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि हथेली को हमेशा उठा करके रखना है, आगे की तरफ, नीचे की तरफ कलाई आपकी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से इसमें हम अभ्यास करते हैं, ठीक। कौन से हाथ की उंगली कहाँ पर होनी चाहिए ये। तो जो आपकी पहली क्लास होगी उसमें आपको जो टाइप करना है, उसमें आपको टाइप करना है पहले ए एस डी एफ, लेफ्ट हैंड से इस तरीके से ए एस डी एफ टाइप करना है। फिर राइट हैंड के अंगूठे से हमेशा स्पेस देना है, ये स्पेस हो गया। फिर जब हम टाइप करेंगे तब हम इधर जे की तरफ से स्टार्ट नहीं करेंगे। इधर अगर हम बात करें तो हमेशा हमने लिटिल फिंगर को प्रेस किया है ए के लिए, तो जब हम इधर से स्टार्ट करेंगे तब हम लिटिल फिंगर से ही स्टार्ट करेंगे। तब उसके लिए हम बटन को प्रेस करेंगे सेमी कॉलन, फिर उसके पश्चात एल, उसके पश्चात के, और फिर जे। तो ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे, ये
ये हमारी पहली क्लास होगी जिसमें हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो जो टॉपिक था हमारा वो था आधार पंक्ति के बारे में जानकारी हमने आपको दी। उसके साथ में जो इसमें आधार पंक्ति का अभ्यास, ये भी आप इसमें लिख लिया, आधार पंक्ति का अभ्यास विदाउट शिफ्ट, बिना शिफ्ट के आपको आधार पंक्ति का अभ्यास आपको करना है। तो कैसे करना है, ASDF और बिल्कुल स्लो मोशन में करना है, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रेस करना है। ASDF इस तरीके से आपको बोलना है। जो भी बटन आप प्रेस करेंगे पहले उसका उच्चारण आपको करना है, ठीक है। जैसे A वाली बटन आपने प्रेस की A, तो आपको अपने मुंह से बोलना है A, ठीक है। फिर S, नेक्स्ट उंगली से S, तो उच्चारण होना चाहिए S। फिर D, तो मुंह से उच्चारण D, फिर F, तो F बोलेंगे। इससे क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन होता है वो हमारा वहीं पर रहता है। लेकिन अगर हम अपने कोई बातचीत नहीं करते, नहीं बोलते नहीं, तो हमारा मस्तिष्क जो भटक जाता है, इधर उधर की विचार हमारे मस्तिष्क में आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी आप टाइप करें तो थोड़ा बोल बोल करके टाइप करेंगे। जब तक आप अपने मुख से उस अक्षर का उच्चारण नहीं कर देंगे, आपको अगली वाली बटन नहीं प्रेस करनी है। ASDF और हाथ को ऐसे उठा करके रखने, मैंने बताया था कि कलाई को उठा करके रखना है इस तरीके से, गदेली को आगे की तरफ। लेकिन ऐसा ना हो कि जब भी आप बटन को प्रेस करें, प्रेस करने के पश्चात अपना हाथ उठा करके रखें। प्रयास करें कि आपकी जो उंगली है वो आपकी बटन पर ही रखी जाए, ठीक है, उसको उठा करके नहीं रखना है। ये जब आप टाइप करेंगे उस समय अपने आप को देखते रहना है कि आपकी उंगली जो है वो बटन से भटके नहीं, क्योंकि जब तक आप अपनी उंगली को बटन पर नहीं रखेंगे आप अच्छी तरीके से अभ्यास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब तक स्पर्श नहीं आपका बटन से बराबर होगा तब तक आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए रेगुलर अपनी आप ये देखें कि आपकी उंगली जो है वो बटन पर रखी हुई है कि नहीं रखी, उठा के नहीं रखना, ठीक। फिर जब इधर की बात करेंगे तो हमेशा हम लिटिल फिंगर का ही प्रयोग करेंगे। सेमीकोलन हमने बताया था, ये जो यहाँ पर संकेत बना हुआ है सेमीकोलन का है, सेमीकोलन LKJ, इस तरीके से इसमें प्रेस करना है। और स्पेस देने के लिए हमने आपको बताया है कि स्पेस जो है वो हमेशा राइट हैंड से आपको स्पेस देना है। स्पेस जो है वो राइट हैंड से आपको स्पेस देना है, ठीक है। तो इतना आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि स्पेस राइट हैंड से देना है। अब एक बात और आपको बताते हैं कि प्रत्येक अक्षर के बाद में भी स्पेस नहीं देना है। सिर्फ ये 4 आपको जो अक्षर है पहले वो टाइप करने हैं बिना स्पेस के, ASD और F। उसके पश्चात राइट हैंड के अंगूठे से स्पेस देना है। फिर उसके पश्चात आपको सेमीकोलन LKJ बिल्कुल स्लो मोशन में टाइप करना है, क्योंकि यदि आप जल्दी जल्दी टाइप कर दोगे तो फिर उसके पश्चात यही नहीं कंफर्म हो पाता है उंगली को कि हमने कौन सी बटन को प्रेस किया, ठीक है। तो स्लो मोशन में जब आप करोगे तो उंगली को ये महसूस करने का मौका मिलेगा कि उसने कौन सी बटन को प्रेस किया है, ठीक है। तो स्लो मोशन में करना है, धीरे धीरे करना है, अपने आप को याद नहीं करना है, आपको मेमोराइज नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी उंगलियों को याद करवाना है। इसलिए जल्दी जल्दी नहीं करना है। आपको याद करना होता है तो आप ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ बहुत जल्दी आप याद कर लोगे, है ना, क्योंकि 4 और 4 2 8 आपके अक्षर हो गए, 4 + 4 8 हो गए। तो आपको यहाँ पर आपको याद नहीं करना है। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि स्लो मोशन में टाइप करना है, क्योंकि जब भी हम आगे चल करके टाइप करेंगे वहाँ पर सिर्फ हमको अपने मैटर की तरफ देखना है, जो हमें टाइप करना है। बटनों की तरफ हमको, कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो आपको प्रयास यही करना है कि बिना देखे किस तरीके से टाइप करें, यही हमको सिखाना है। टच टाइपिंग के माध्यम से आपको कैसे टाइप करना है, ज़्यादा स्पीड पर आपको कैसे टाइप करना है, यही हमको सिखाना है। यही उद्देश्य, यही ध्येय हमारा। और यहाँ पर जो ये हमने 2 बटनें आपको बताई हैं,
अभी इनको नहीं आपको टाइप करना है, इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि इनको कब आपको टाइप करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ 4 फिंगर से आपको इधर की 4 बटनें और 4 फिंगर जो आपकी है उनसे आपको इधर की 4 बटनें प्रेस करनी है, ये वाली बटन और उसके पश्चात जो ये वाली बटन है इसको हमें बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, ठीक है। तो प्रयास करें कि बिल्कुल स्लो मोशन में टाइप करें। अब हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको ये सब दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने हाथ को सेट करना है और टाइप करना है, और आपको हम स्लो मोशन में टाइप करके भी दिखाएंगे, आपके साथ वहाँ टाइप करेंगे, आप अपने घर अपने सिस्टम पर उसी तरीके से अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे जिससे आप अच्छी तरीके से टाइप कर पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करते हैं। तो छात्रों, आपने देखा कि कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने ओपन है और आप इसमें ये कीबोर्ड भी देख रहे हैं जिससे आज हम आपको यहाँ पर टाइप करके दिखाएंगे। तो अभी हमने आपको समझाया था कि आधार पंक्ति पर किस तरीके से उंगलियों का संचालन करते हैं, उंगलियों को किस तरीके से उस पर हम स्थापित करते हैं और उनको रखने के पश्चात किस तरीके से हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम आज आपको कंप्यूटर लैब में ये करके आपको दिखाएंगे कंप्यूटर पर। तो उसके लिए हमने आपको बताया था जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा जिस पर आपको टाइप करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था पूर्व की क्लास में कि आप MS वर्ड, नोटपैड और वर्डपैड पर इसकी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना हुआ है, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर जो टास्क बार पर आइकन है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको नोटपैड के स्थान पर हम सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आपको टाइप करके दिखाते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे और ये ओपन होकर के आपके सामने इस लुक में आपको ये दिखाई देगा। ये एक यहाँ पर एक कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है, जहाँ से ये टाइप करना अपना स्टार्ट करेगा। तो हम सबसे पहले आपको इसमें कंप्यूटर का जो ये कीबोर्ड है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको देखना है कि किस तरीके से उंगलियों को हम इस पर स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी उंगलियों को थोड़ा सा आपको मोड़ करके रखना है जिससे कि वो बटन पर अच्छी तरीके से आ जाए। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा अच्छी तरीके से आपको कि A, S, D और F ये 4 बटनें आपको लेफ़्ट हैंड से इस तरीके से रखनी है। उसके पश्चात आपको अपने राइट हैंड से जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको आपको सेमी कॉलन पर रखना है। फिर जो नेक्स्ट उंगली है उसको आपको L, फिर K और J। तो इस प्रकार से आपने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं उनको आपको इस पर सेट करना है। सेट करने के पश्चात आपको हमने बताया था कि जो आपके हाथ की जो गदेली है, हथेली है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको रखना है, कलाई को उठा करके रखना है। इस तरीके से नीचे आपको नहीं रखना है। तो आपने ये देख लिया। तो इसमें जो बटनें हैं वो एक बार फिर आप देख लो, हमने अभी आपको लिख करके भी दिखाया था A, S, D और F। फिर उसके पश्चात G और H ये 2 बटनें आती हैं, इन पर आपको किसी भी प्रकार से फिंगर नहीं रखनी है। फिर J, K, L और ये आपका सेमी कॉलन और फिर एपस्ट्रॉफी का ये बटन है, इस पर भी हमको इसको भी इसमें भी हमें टाइप नहीं करना है, ना ही G और H को आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो लेफ़्ट हैंड से 4 बटनों को यहाँ पर हम बटनों पर उंगलियाँ अपनी रख लेंगे, ठीक है। लिटिल, उसके पश्चात में आपकी इसको हमने बताया था रिंग फिंगर, फिर मिडिल फिंगर और फिर इंडेक्स फिंगर इसको रखना है। और राइट हैंड से आपको इसी तरीके से लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आपको इस पर रखना है। बीच में जो ये बटनें आपकी बचती हैं G और H, इन पर कोई भी उंगली नहीं आपकी रखी जाएगी। और थोड़ा सा हाथ को बेंड करके, मोड़ करके आपको इस पर रखना है। उसके पश्चात हम धीरे धीरे इसमें टाइप करना स्टार्ट करेंगे। और जो ये राइट हैंड का थंब है आपका, इस थंब से ये आपका स्पेस बार है, इस स्पेस बार को आपको प्रेस करना है। जैसे आप स्पेस बार को यहाँ प्रेस करते हैं, ये कर्सर आपका आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
तो क्या आपको टाइप करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा आप देखते रहिए। और जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको साथ साथ में टाइप करना है अपने कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको लेफ़्ट हैंड से टाइप करना है, और लेफ़्ट हैंड में जो आपकी लिटिल फिंगर है, इस लिटिल फिंगर की साइड से आपको स्टार्ट करना है। तो लिटिल फिंगर पहले हम प्रेस करेंगे ए, उसके पश्चात एस, फिर डी और फिर एफ़। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो हाथ है, इसकी जो फिंगर्स हैं वो बटनों पर रखे हुए हैं, उंगलियाँ रखी हुई हैं, वहाँ से हमारी उठती नहीं हैं। आपको भी इसी तरीके से टाइप करने के पश्चात रखना है। और फिर जब F वाली बटन हम यहाँ से प्रेस कर लेंगे, उसके पश्चात हम अपने राइट हैंड के थंब से हमको यहाँ स्पेस जो है, ये जो स्पेस बार आपको दिख रहा है, इसको आपको प्रेस करना है। और स्पेस बार को प्रेस करते समय आप ध्यान रखें कि इसको आपको कॉर्नर पर प्रेस नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसको मिडिल में प्रेस करना है। क्योंकि स्पेस बार का जो एरिया होता है, स्पेस बटन होती काफ़ी बड़ी होती है, इसको आपको बीच में ही प्रेस करना है जिससे कि स्पेस बार हमारा ख़राब ना हो। तो हम इसमें राइट हैंड के अंगूठे से इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे। करने के पश्चात फिर जो हमारे राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसमें से हम स्टार्ट करेंगे अपने लिटिल फिंगर से। लिटिल फिंगर इस साइड से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम सबसे पहले सेमी कॉलन, फिर एल, फिर के और तत्पश्चात हम जे बटन को प्रेस करेंगे। यही प्रक्रिया आपको बार बार करनी है। जैसे जे बटन हमने प्रेस कर लिया, फिर हम राइट हैंड के थंब से वहाँ पर स्पेस बार को प्रेस कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको टाइप करना है, अच्छी तरीके से टाइप करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक पेज टाइप कर लिया, 4 लाइनें 8 लाइनें आपने टाइप कर ली हैं। रेगुलर आपको टाइप करना है, 1 घंटे बराबर एक सब्जेक्ट के लिए प्रयास करना है। हिंदी का हो तो भी आप 1 घंटे करें, इंग्लिश का है तो भी आपको 1 घंटे यहाँ पर प्रयास करना है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी उंगलियों को यहाँ पर समायोजित करते हैं। आपने देखा कि ये किस तरीके से लेफ़्ट हैंड से 4 फिंगर आपने प्रेस की और राइट हैंड से 4 फिंगर आपने प्रेस की, और राइट हैंड के थंब से आपने स्पेस बार को प्रेस किया, जिससे कि इन दोनों के मध्य में एक स्पेस हो जाता है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। अब ऐसे ही आप हमारे साथ टाइप करना है। किस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी उंगलियों को इस पर इन बटनों के ऊपर रखता हूँ, कलाई को कितना उठाता हूँ और किस तरीके से हम इसको टाइप करते हैं, आपको बराबर करना है हमारे साथ में। और इस तरीके, और जैसे मैं बोलता हूँ आपको वैसे ही उस बटन को प्रेस करने के पश्चात उस अक्षर का उच्चारण आपको करना है, तत्पश्चात ही आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करनी है। तो हमारे साथ कीजिए आप भी अपने सिस्टम पर। तो ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलन, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलन, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलन, एल, के, जे। इसी तरीके से आपको करना है और हम आपके साथ साथ यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे 1 घंटे करना हो, 1.5 घंटे करना हो, आपके घर पे सिस्टम है तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसका अभ्यास करें। अब यहाँ पर आपको लगता है कि ये तो बार बार हमको टाइप करना है, जब कोई नई चीज़ हम करते हैं तो ये बार बार करने का अभिप्राय ये है कि आप बार बार करके अपना अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। और जो बैठने की पोजीशन हमने आपको बताई थी कि पैर नीचे आपके होने चाहिए और आपको आगे देखना है, सावधान मुद्रा में बैठना है, वो सभी आप रूल्स को फॉलो करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलन, एल, के, जे, स्पेस, ए, एस, डी, एफ, स्पेस, सेमी कॉलन, एल, के, जे। तो आप देख रहे होंगे कि ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। और करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप जिस भी बटन का आप उच्चारण करें, आपके मस्तिष्क में उस बटन की एक छवि बननी चाहिए, जिससे आपको बटनों को स्पर्श करते समय ये पता चलेगा कि हमने कौन सी उंगली से स्पर्श किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
जैसे यदि मैं ए वाली बटन को स्पर्श करता हूँ तो उच्चारण हमारे मुंह से आता है ए। उसके साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि कौन सी उंगली से हमने ये स्पर्श किया। तो क्योंकि आगे हम टाइप जब करना स्टार्ट करेंगे, स्पीड से टाइप करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये बखूबी पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर यदि मुझे बटनों के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम देख देख करके टाइप करेंगे तो वहाँ हम स्पीड से नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो लर्निंग का जो टाइम है, जो हमारा सिखाने का जो तरीका है, इसमें आपको अच्छी तरीके से सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप देखिएगा 2 से 3 महीने में के अंतराल पर जैसे जैसे आपका कोर्स या आगे बढ़ेगा, आप अच्छी तरीके से इसको टाइप करने में सक्षम हो पाएंगे। और फिर से स्टार्ट करते हैं आगे। जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा उंगलियों में थकावट सी आ रही है, थोड़ा सा इसमें पेन महसूस होता है, तो थोड़ी देर आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर पुनः आपको उसी ताजगी के साथ में स्टार्ट करना है। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू अभ्यास इसका करते रहें। और ये जो तरीका है इसको आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, जिससे आप अच्छी तरीके से इसको टाइप करने का जब प्रयास करेंगे तो आपको ये बेशक आपको ये आएगा। क्योंकि आपको ऐसा नहीं फील करना है कि बार बार हम ये कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई हम नया सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमको बार बार एक ही चीज़ का अभ्यास करना पड़ता है। इसके उपरांत ही वो हम उसको सीखते चले जाते हैं, उसकी हमें हैबिट बन जाती है। तो ये करने की आपको हैबिट इसमें डालनी है। उसके पश्चात ही आप इसमें अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो फिर से करना हम स्टार्ट करते हैं। वही प्रक्रिया, वही प्रोसीजर हमारे साथ ऐसे दोहराते रहें और उसको टाइप करते रहें। और इसी तरीके से आप कम से कम इसको 1 घंटे आपको रोज़ एक सब्जेक्ट करना है। हिंदी का है तो हिंदी, इंग्लिश का है तो हिंदी जैसे। और एक बात ध्यान रखें, इसको आप तेज़ स्पीड से बिल्कुल भी ना करें। जैसे ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। इससे ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सी उंगली से कौन सी बटन प्रेस हो गई। इसलिए अभी आपको बिल्कुल स्लो मोशन में टाइप करना है और थोड़ा सा समय मिलना चाहिए आपको समझने के लिए, आपकी उंगली को समझने के लिए कि कौन सी बटन को हमने प्रेस किया है। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस 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 ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो आपने देखा एक लाइन हमने आपको यहाँ पर फिर से टाइप करके दिखाया है। तो आप इसी तरीके से लगातार अभ्यास करें हमारे साथ में।
आपको बेशक कुछ ही दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा और आप एक अच्छे टाइपिस्ट के रूप में आपकी टाइपिंग जानी जाएगी। तो इसी तरीके से लगातार अभ्यास करते रहें। बस आपको ध्यान रखना है उंगलियां जो है वो आपकी बटनों से नहीं हटनी चाहिए और बिल्कुल स्लो मोशन में आपको इन्हें टाइप करना है। तो फिर से आपको आगे स्टार्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, वही पुराना तरीका जैसे हमने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आपको लिटिल फिंगर से स्टार्ट करना है। लिटिल फिंगर, उसके पश्चात में ये हमारी रिंग फिंगर होती है, ये हमारी मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर। इन 4 बटनों से हम लेफ़्ट में टाइप करते हैं, इनका प्रयोग हम करेंगे। फिर जो हम राइट हैंड की बात करेंगे तो इससे हम जो हमारी 5 उंगलियां हैं, इन 5 फिंगर्स का हम प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग हमेशा रिंग लिटिल फिंगर से ही करते हैं। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। और राइट हैंड से हम अपने स्पेस बार को प्रेस करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है फिर से करते हैं। A-S-D-F, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे, ताकि आपकी जो उंगलियां हैं उनको महसूस करने का उन्हें समय मिले कि कौन सी बटन पर वो बटन को प्रेस कर रहे हैं। उसके पश्चात स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J, स्पेस को हमेशा इस स्पेस बार के मध्य में बिल्कुल प्रेस करना है। आपको यहाँ पर अंगूठे को सीधा रखना है और इस तरीके से प्रेस करना है और कलाई को थोड़ा सा उठा करके रखना है, नीचे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है मैंने बताया था कि जब नीचे हम कलाई को रख लेते हैं तो फिर हम आसानी से ऊपर वाली बटनों पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए अगर कलाई उठी हुई है तो हम कहीं पर भी आसानी से मूवमेंट करके हम जा सकते हैं। ठीक है, तो कलाई को उठा के रखना है आगे की तरफ, गदेली को। उसके पश्चात फिर से A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J। उसके पश्चात फिर से स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J। बिल्कुल स्लो मोशन में करना है। और हमने आपको बताया है कि आप कौन सी बटन को प्रेस कर रहे हैं ये भी आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि हमने कौन सी बटन को प्रेस किया है, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तभी आप जल्दी से ये सीख पाएंगे कि कौन से उंगली से आपको कौन सी बटन आपको प्रेस करनी है। तो बिल्कुल स्लो मोशन में A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J। तो इस तरीके से करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैं टाइप करता हूँ, आप देखते हैं कि जो हमारी उंगली है वो बराबर बटन के ऊपर रखी रहती है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे टाइप करते हैं इस तरीके से और फिर इस हाथ को ऐसे उठा करके रखते हैं, फिर इस हाथ से टाइप करते हैं, फिर इसको उठा लेते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बटन के ऊपर आपकी उंगली प्रॉपर तरीके से रखी रहनी चाहिए, कलाई ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और पोजीशन जो बैठने की है, पैर आपके नीचे होने चाहिए और सावधान मुद्रा में बैठते हुए आपको इसे ध्यानपूर्वक टाइप करने का प्रयास करना है। A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J स्पेस, A-S-D-F स्पेस, सेमीकोलन, L-K-J। तो इस तरीके से आपने ये 3 लाइनें जो हैं वो आपने कंप्लीट कर ली हैं। इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है, ये नहीं कि आपको सिर्फ 3 लाइनें कंप्लीट करनी है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज
करना है। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ एक ही दिन अभ्यास करना है। आपको नहीं आया है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जितने दिन आप इसमें अभ्यास करने में आप लगाएंगे उतना आपके लिए प्रैक्टिस होती चली जाएगी और उतनी अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप टाइप करने बैठें, धीरे धीरे आपको ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। ऐसे आप लगातार टाइप करते चले जाएं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, के बाद चौथा पेज। ऐसे निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक ना एक दिन हमारे बताए हुए नियमों के तरीके से यदि आप टाइप करते हैं तो आपको बेशक आपकी टाइपिंग में स्पीड एक अच्छी स्पीड होगी, एक सराहनीय स्पीड होगी। तो ऐसे ही निरंतर आपको टाइप करना है। इससे क्या होगा, जब आप जल्दी टाइप करेंगे तो आपसे गलती भी हो सकती है, तो आपको इसमें अगर गलत भी अगर आपसे हो गया है तो आप उसको वहाँ पर उस समय सही बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसमें बैक स्पेस का प्रयोग नहीं करना है। ये आप प्रारंभ से ही थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गलत हो गया है तो हो जाने दो, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर सीखना है। तो सीखते समय गलती सबसे होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको उसे तुरंत ही से मिटाना है, इरेज करना है। आपको सिर्फ टाइप करना है। अगर गलती हो गई है तो उस गलती को आपको जब आगे पुनः उसे टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपसे नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने आपको प्रारंभ में बताया कि स्लो मोशन में ही टाइप करना है। किस तरीके से, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। तो इस तरीके से आप निरंतर टाइप करें। टाइप करते करते आपको इतना अभ्यास हो जाएगा, फिर हम आपको जब इनसे बनने वाले शब्दों का अभ्यास कराएंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा महसूस होगा। क्योंकि उस समय आपको जब आप टाइप करेंगे बिना देखे हुए, जो शब्द आपको टाइप करना है उंगली स्वतः उस बटन पर जा कर के उसको प्रेस करती है, तो आपको उस दिन महसूस होगा कि जो हमने ये प्राइमरी जो प्रैक्टिस की थी वो हमारे कितना काम आती है। तो निरंतर रेगुलर आप इसी तरीके से इसको टाइप करते रहें। टाइप करते करते आपकी जो स्पीड है वो एक दिन अवश्य बढ़ जाएगी। तो प्रारंभ में यदि आप देखेंगे कि बार बार हमको वही टाइप करना है, तो जो मन हमारा है वो विचलित होने लग जाता है, क्या बार बार वही टाइप कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने मन पर भी कंट्रोल रखना है। और जब भी आपकी थोड़ी सी उंगलियों में प्रारंभ में क्या होता है, उंगलियों में थोड़ी सी थकान महसूस होने लग जाती है, उंगलियों में वो थोड़ा सा कलाई में थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है, तो आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स महसूस करने के लिए थोड़ा सा उसे रुक सकते हैं और फिर आप टाइप करने के लिए फिर से प्रयास करेंगे। ऐसे जब धीरे धीरे आप करेंगे तो ये जो पेन होने लगता है थोड़ी देर पर कलाई में, जैसे उठा के रखते हैं, तो ये आपका धीरे धीरे आपका बंद हो जाएगा, नहीं होगा। और आप टाइपिंग करने के लिए अच्छी तरीके से मजबूत हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आज जो मैंने आपको ये सिखाया कि आधार पंक्ति का ज्ञान आपको कैसे करना है, किस तरीके से आधार पंक्ति पर उंगली रख करके आपको टाइप करना है, ये आज का टॉपिक था। कौन कौन सी बटनों पर किस तरीके से उंगली रखनी है ये हमने आपको इसमें बताया है। तो एक बार पुनः आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो बटन है हमारी, ये जो पंक्ति है पूरी, इसी पंक्ति को हम आधार पंक्ति कहते हैं। जब भी आपको टाइप करना होगा हमेशा उंगली आपको इन्हीं बटनों पर रखनी है, चाहे ये ऊपर वाली रो टाइप करनी हो चाहे नीचे वाली रो के बटन आपको टाइप करने हो, लेकिन उंगली आपको हमेशा इसी पंक्ति पर रखनी है। इसीलिए इसको हम आधार पंक्ति के नाम से या होम रो के नाम से इसको जानते हैं। तो आप आज ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम आधार पंक्ति का अभ्यास करते हैं। कल आपको हम एक नए टॉपिक के साथ में नए तरीके से आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ाई के लिए तत्पर रहें और उसका अभ्यास निरंतर करते रहें।